हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल LKG एकेडमी में। मैं अजय जोशी आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिट। कल हमने कुछ प्रॉब्लम बताई थी और कुछ लेटेस्ट प्रॉब्लम को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। देखना, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइएगा देखेंगे लिमिट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखना, आज की जो पहली प्रॉब्लम हमारी रहने वाली है वो इस तरीके से है। देखना, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 2/3 माइनस x a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a। ये हमारी जो प्रॉब्लम है लिमिट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार लग चुकी है। तो आइएगा विद्यार्थियों, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगी। देखना, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो हमारा x है, x के प्लेस पर हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस h। ठीक है, तो इसको जब हम मानेंगे तो देखना हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू a है। अगर a मैं यहां रखता हूं तो मेरा a से a कटेगा और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखना, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है भाई, a प्लस h रखना है, a प्लस h रखना है। तो x के प्लेस पे रखो a प्लस h, और देखना इस पर पावर कितनी है, 2/3। तो इस पर भी पावर हो जाएगी 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन टोटल का x की जगह में क्या पुट करना है, a प्लस h माइनस a। देखेंगे यहाँ पे हमारा a से प्लस का माइनस का a कट जाएगा, नीचे क्या बच जाता है आपका। देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h का होल पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन h। यहां तक हमारा देखना ये यहां तक हो चुका है सॉल्व। अब आगे क्या करना है, देखना इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसमें जो हमारा a प्लस h की होल पावर 2/3 है, इसमें से मैं क्या करूंगा, a को कॉमन ले लूंगा, और a को कॉमन लेने के बाद मेरा बन जाएगा, देखना ये लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो a मैंने जब कॉमन ले लिया तो यहां से जब आएगा कॉमन तो ये पावर को लेकर के अलग होगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन a। ठीक है भाई, देखना एक बात बताइएगा मुझे कि मैं जब ये यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये है नहीं तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इसकी होल पावर कितनी जाएगी, 3 अपॉन 2/3 माइनस, देखना क्या है ये आपका a की पावर 2/3 और अपॉन में क्या है h। अब मैं क्या करूंगा, देखना इसमें टोटल जो कांस्टेंट है, देखना यहाँ पे a की पावर 2/3 और यहाँ भी a की पावर 2/3, इसको कॉमन लेकर के लिमिट से आगे मतलब बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इसको देखना टोटल को कॉमन ले लिया, कितना 2/3 को कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h अपॉन a की होल पावर 2/3 माइनस 1 और अपॉन h। मैंने ये कॉमन लेकर के बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखना अब क्या करना, देखो हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम होता है। बाइनोमियल थ्योरम को हम किस तरीके से लिख लेते हैं, देखना इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 प्लस x की पावर n, और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 3 डॉट डॉट इनफिनिटी तक। तो हमने देखा बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी ये फॉर्मूला पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सपेंशन कर लेंगे, इसका भी विस्तार कर लेंगे इसी के तरीके से। ठीक है, तो देखना किस तरीके से होगा इसका प्रसार। देखना a की पावर 2/3 लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 प्लस 2/3 और h अपॉन a। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, फैक्टोरियल बन लिख सकते हो, मर्जी आपकी, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला टर्म किस तरीके से खुलेगा, 2/3 माइनस 1 और h अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2।
और इसी तरीके से देखना एक टर्म और भी खोल सकते हैं, 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 2 और अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक h/a की पावर 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, और ये देखो -1 हो जाएगा। और टोटल अपॉन में क्या चल रहा है आपका h चल रहा है। देखो स्टूडेंट देखना, अगर हम देखें इसको तो ये मेरा क्या है प्लस का 1 और ये क्या है मेरा माइनस का 1, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद जो कुछ बचेगा वो हम यहां लिखेंगे। देखना इस तरीके से, देखो a की पावर 2/3 लिमिट h टेंस टू 0 और फिर क्या बचेगा आपका 2/3 h/a। फिर अगला टर्म 2/3 माइनस 1 और ये h/a का होल पावर 2 डॉट डॉट इन्फिनाइट अपॉन h। मैं अब देखना इसमें से क्या करूंगा, ये जो मेरी सीरीज बनी हुई है इसमें देखना एवरी टर्म h कॉमन है, एवरी टर्म क्या कॉमन है h कॉमन है। तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी सीरीज से हम h कॉमन ले लेते हैं, और h कॉमन लेने का जो मेरा पर्पज है वो है क्या कि मुझे देखना डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो h है हमारा, भाई डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो हमारा h है, और h कॉमन ले लेंगे तो h से h हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो हम h कॉमन ले लेते हैं, तो a की पावर 2/3 लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया 2/3 1/a और फिर यहाँ 2/3 माइनस 1 और यहाँ बचेगा h/a² डॉट डॉट इन्फिनाइट अपॉन h। और देखना ये h से h हमने काट दिया। अब हम देख रहे हैं कि लिमिट में हमारा क्या है h टेंस टू कितना है हमारा, भाई h टेंस टू अगर हम देखें तो h टेंस टू हमारा क्या है 0, और हम देखें कि पहले टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्मों में क्या आएगा h आएगा, और जब h आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा h की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो सारी की सारी सीरीज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखना अब किस तरीके से लिखेंगे इसको 2/3, देखो यहाँ पे मैंने h की जगह पे क्या रख दिया 0 रख दिया, तो सारी की सारी सीरीज 0 हो गई। तो यहाँ पे बचेगा क्या 2/3 इंटू 1/a, ये मेरा बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो डिवाइड में पावर लेस हो जाती है, तो 2/3 a की पावर 2/3 3 माइनस 1, और देखना इसको भी मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 बन जा 3 में से 2 जाएगा तो -1/3, जो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा 1/a की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं विद्यार्थियों देखना आपके समझ मतलब आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपकी समझ में आया होगा। नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो। देखना विद्यार्थियों, ये जो हमारी प्रॉब्लम है आज की दूसरी प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे मैं लिमिट से संबंधित और भी कई वीडियो बना चुका हूं, जो बाकी जो अलग वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लिमिट की और भी हमने इंपोर्टेंट सवालों की कुछ वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं उस पर जाकर के। और आज की वीडियो का ये जो दूसरा सवाल है, ये एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, और ये कई बार एग्जाम में लग चुका है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया क्या है, देखेंगे यहां दिया है लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन x। तो देखना ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखना जहां पर हमारा √ का केस बनता है वहां पर हमें क्या करना होता है। देखना यहाँ हमें √ इस तरीके की फॉर्मेट अगर हमें मिलती है तो हमें केवल और केवल ऐसी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल हमें रेशनलाइजेशन लगाना पड़ता है। रेशनलाइजेशन के बगैर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको परमेयीकरण करना होगा, इसका परमेयीकरण। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन हम किस तरीके से करेंगे, देखना मल्टीप्लाई जो हमारा ये दिया हुआ है नोमिनेटर में √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x, इसी को आपको क्या करना है, इसका अपोजिट सिंबल लेना है, यानी विपरीत चिन्ह लेना है, और इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि परमेयीकरण इसका हो जाएगा। देखना विद्यार्थियों किस तरीके से √1 प्लस x
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखना इसका हमने रैशनलाइजेशन कर दिया। अब हम देखते हैं, देखना किस तरीके से इसको अगर हम देखें तो ये है हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसको मैं देख रहा हूं तो ये मुझे दिखाई दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या है आपका माइनस में और यहाँ प्लस में, और यहाँ पर हमारा माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई में दो केस होते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर मिलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला मेरा क्या तैयार होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म देखो लिख लेते हैं किस तरीके से। x टेंड्स टू 0, इसको लिखेंगे आप 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1। देखना मैंने यहाँ पे क्या करा था, इसका रैशनलाइजेशन करा था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका अपोजिट सिंबल लिया था। तो यहाँ लिखा था मैंने अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका अपोजिट सिंबल लेकर विपरीत चिन्ह लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। फिर हमने देखा था, देखना ये हमारा क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, और जहां पर माइनस और प्लस दो मल्टीप्लाई में यानी कि इस तरीके की फॉर्मेट बन जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लूं और इसको मान लूं बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा भाई। इसको मैं ए मान रहा हूं और इसको मान रहा हूं बी, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखना अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एक्स, और इसको लिख सकते हो आप कितना है 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखना हम सभी जानते हैं कि अंडर रूट में क्या होता है, स्क्वायर हमारा खत्म हो जाता है। अंडर रूट में क्या होता है, हमारा स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, देखना स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसका भी स्क्वायर में अंडर रूट हटा, इसका भी स्क्वायर में अंडर रूट हटा। नीचे आप ये लिख सकते हो कितना आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखना नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1 प्लस एक्स है ये मेरा। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूं तो इसका सिंबल चेंज होगा भाई। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, आगे क्या है माइनस है, और माइनस क्या करेगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका सिंबल चेंज करेगा। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का x। ठीक है, अब देखना इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब देखो हमारा ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस का और यहाँ भी x प्लस का, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखो x से x डिवाइड में कट जाएगा, और आगे देखना फिर क्या किस तरीके से सोल्व होगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और देखना ये हमारा यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब मुझे एक बात बताइएगा, x टेंड्स टू हमारा क्या है 0, और x टेंड्स टू जब 0 हो तो x की जगह हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो किस तरीके से, देखो x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो देखो यहाँ 0 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। और देखना 0 में प्लस 1 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1 ही रहेगा। तो देखना 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, और हम सभी जानते हैं अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/2 और 2 से 2 कटेगा डिवाइड में एक बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों आशा करता हूं कि ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी और ये प्रॉब्लम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। देखना विद्यार्थियों, ये आज की तीसरी प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है आपको जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट से ये प्रॉब्लम एग्जाम जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें आनी ही आनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, पिछले कई सालों से ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, आप पेपर सेटों को उठा करके देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। कुछ विद्यार्थी इसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अगर हम पहले तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को पहचाने कैसे, इस प्रॉब्लम को हम पहचाने कैसे। तो देखना इस प्रॉब्लम को पहचानने की बात क्या है, देखना किस तरीके से पहचानेंगे। देखो इसमें देखना होगा हमें लिमिट x टेंड्स टू नॉट डिफाइंड। सबसे पहली बात कि टेंड्स टू में क्या देगा, ये नॉट डिफाइंड देगा। और ध्यान रखेंगे नोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होगी वही आपकी डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर होगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, ac/4 में क्या दे दिया 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दे दिया। तो यहाँ भी ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। तो यहाँ पे क्यूब भी दे सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है, मैक्सिमम पावर 3 नीचे हो सकती है ऊपर भी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर दोनों की ऊपर नीचे सेम होगी और टेंड्स टू में क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो पहचान लेना, फैक्टर करने की बेवकूफी मत करना क्योंकि इसके फैक्टर सिंपल वे में होते नहीं है और फैक्टर हमें करने भी नहीं है। ठीक है, तो हमें फैक्टर ना करते हुए हमें करना क्या है ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देखेंगे। तो देखना इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम को ध्यान से समझेंगे। x टेंड्स टू नॉट डिफाइंड, इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर है वो क्या है, x स्क्वायर है। नोमिनेटर में देखें तो भी x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में देखें तो भी x स्क्वायर है, यानी कि हर में भी x स्क्वायर और अंश में भी है x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो ऊपर से अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे 9 और माइनस देखो ये कितना 2x से तो इसके अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस ये कितना 7 के अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमें ये काम डिनोमिनेटर में करना है। डिनोमिनेटर में भी हम इसकी मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे, हम कितना है x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 6 और यहाँ पे कितना देखो 5x और इसके अपॉन में आ जाएगा, भाई जब कॉमन ले लेंगे तो इसके अपॉन में आएगा x स्क्वायर। ऐसे यहाँ कितना 1 तो 1 के अपॉन में भी आ जाएगा x स्क्वायर। बस इतना काम कर लेना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे क्योंकि ये डिवाइड में कट जाएगा। ठीक है, जब ये डिवाइड में कट जाएगा तो आगे लिख लेते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू नॉट डिफाइंड। और एक काम और करें, देखो x से ये वाला x कट जाएगा, एक पावर कटेगी और यहाँ भी x से एक पावर कट जाएगी। तो ऊपर क्या लिख जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 अपॉन x। भाई 9 माइनस 2 अपॉन x से एक पावर कट गई तो नीचे x बचेगा और माइनस ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन x स्क्वायर, ये तो नोमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर को लिखेंगे, देखना कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन x, क्योंकि भाई x से एक पावर कटी तो x बचेगा नीचे, x स्क्वायर में से एक पावर चली जाएगी ना। और ऐसे यहाँ पे देखो कितना ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखना अब हमें लिमिट की वैल्यू डालनी है, यानी x टेंड्स टू क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अनंत है, नॉट डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, इसको x की जगह पुट कर लेंगे अनंत को। ठीक है, तो रखेंगे आप वैल्यू, देखो 9 माइनस 2 अपॉन अनंत माइनस 7 अपॉन नॉट डिफाइंड अपॉन देखो ये 6 प्लस यहाँ भी रखना है x की जगह 5 अपॉन नॉट डिफाइंड प्लस 1 अपॉन यहाँ भी रखोगे आप नॉट डिफाइंड। और एक बात मैं तुम्हें अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, देखना 1 अपॉन 0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड। भाई अब 1 अपॉन 0 क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, यानी अनंत होता। अब और बात करें हम 0
देखो 0/1 तो 0 ही होगा, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और सॉरी देखो ये कितना हो जाएगा, और एक बात और 1 नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा आपका, वही 1 मैंने बताया 1/0 तो आपका नॉट डिफाइंड, और 0/1 0, और 1 नॉट डिफाइंड क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा आपका 0 का ध्यान में रखेंगे। 1 नॉट डिफाइंड क्या होता है 0 होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखना अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 9। अब देखो ये क्या आपका 1 नॉट डिफाइंड यानी 2 नॉट डिफाइंड, तो 1 ही नॉट डिफाइंड, अपॉन में आ गया ना नॉट डिफाइंड, जहां बटे में अब अनंत आ जाए उसका क्या मतलब होता है 0 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा आपका, और नीचे कितना हो जाएगा ये 6 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 5 अनंत कितना हो जाएगा 0, और ये 1 अनंत भी कितना हो जाएगा 0। तो आपका कितना बचेगा, देखो ऊपर नोमिनेटर में तो बचा आपका यानी अंश में बचा आपका 9, और डिनोमिनेटर यानी हर में बचा आपका 6, ठीक है भाई। और इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, 3 से काट भी सकते हैं, तो 9 3 से कितने बार कटेगा 3 बार कट जाएगा, और 6 3 से कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो आपका जो फुल एंड फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो है 3/2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, और मैं आशा करता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लें जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखना विद्यार्थियों, ये जो हमारी प्रॉब्लम है आज की वीडियो की चौथी प्रॉब्लम है, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये भी कई बार बोर्ड में, अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, तो ये भी कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुकी है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी किस तरीके से, देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखना हमारा सीधा एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट में, log 1 + x, तो इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इसका विस्तार किस तरीके से कर सकते हैं। देखो x² प्लस x⁻³ माइनस x⁻4/4 डॉट इनफिनिट। तो देखना इसमें है कुछ नहीं, केवल log 1 + x का आपको एक्सपेंशन करना है, और जो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहां बता दिया है आपको, ठीक है। तो देखना किस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक्सपेंड कीजिएगा, किस तरीके से करेंगे आप, x - x² प्लस x⁻3/3 माइनस x⁻4/4 डॉट इनफिनिट, और नीचे आपका क्या है डिनोमिनेटर में x, ठीक है। और आगे हमें अब करना क्या है, देखना आगे जो हमें करना है वो ये करना है कि जो नोमिनेटर है ना मेरा, नोमिनेटर में सीरीज दिखाई दे रही है आपको, और वो सीरीज किसके टर्म में, x के टर्म में। तो हमें क्या करना है, x को ही कॉमन ले लेना। क्या करना है, x को ही कॉमन ले लेना। तो x को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे बनेगा 1, और यहाँ बचेगा आपका स्क्वायर में से एक x चला जाएगा तो x/2 प्लस यहाँ पे देखना x⁻2/3 माइनस ये कितना हो जाएगा x⁻3/4, यानी कि एक पावर लेस होती चली जाएगी। अपॉन में क्या चल रहा है x, देखना फिर से एक बार रिपीट करूंगा। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बनाएगा x² में से एक x चला गया तो x बचेगा, x⁻3 में से एक x चला गया तो x² बचेगा, x⁻4 में से एक x चला गया तो x⁻3 बचेगा, ठीक है, डॉट डॉट इनफिनिट इस तरीके से। अब देखना हम क्या करेंगे, इसे x से ये वाले x को ब्रेक कर देंगे, यानी डिवाइड में भाग कट जाएगा ये। अब आगे लिखते हैं, देखो किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आपका 1 माइनस x/2 प्लस x² माइनस x⁻3/4 डॉट डॉट इनफिनिट। अब देखें कि हमारे पास x टेंड्स टू कितना है 0, x टेंड्स टू कितना है हमारे पास 0, तो हम क्या करेंगे 0 को x की जगह पे पुट कर देंगे। और हम देख रहे हैं इस सवाल में कि पहले टर्म में 1 को छोड़ करके बाकी सारे टर्मों में क्या आ रहा है आपका x आ रहा है, और x की जगह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0 बचेगा, क्या ओनली 1 बचेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी, और मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुम्हारा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी पर डे की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। और जो क्या कहते हैं, इसका लिंक हमने अपने उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसपे एग्जाम पेपरों की भी सुविधा है और पेपर सेटों की भी सुविधा है, तो आप लेना चाहे तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हो। देखना आज की वीडियो की ये 5वीं प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये सॉल्व होगी सब देंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। देखना इसमें क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखना मैं एक बात पहले बता देना चाहता हूं आपको, आपने साइन और cos के हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी इसमें लिमिट में तो हमने बताए थे आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले, तो वहां पे हमने एक फॉर्मूला आपको cos का भी बताया था, जो cos का एक्सपेंशन किस तरीके से होता है। देखना cos का एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरीके से होता है, देखना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो याद रखेंगे 1 से खुलेगा, इवन टर्म खुलेगा और प्लस माइनस खुलेगा, ध्यान में रखेंगे cos का, ठीक है ना। अगर चाहो तो आपको साइन का भी बता दिया जाएगा, x से खुलेगा, ओड टर्म खुलेगा और प्लस माइनस खुलेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, cos x का जो एक्सपेंशन होगा वो 1 से खुलेगा, इवन टर्म खुलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 और प्लस माइनस खुलेगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरीके से। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, देखना ये मेरा 1 माइनस ये जो cos है ना, cos x की जगह में ये वाला एक्सपेंशन लगा दूंगा। भाई cos x का एक्सपेंशन कितना होता है, ये है, तो इसको इसकी जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इंफिनाइट अपॉन में क्या चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर। तो देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो सिंबल आगे देखो ब्रैकेट क्या है, माइनस, और ये जो माइनस है वो इसकी सारी की सारी सीरीज के सिंबल चेंज कर देगा, जो प्लस का वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो देखना -1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इंफिनाइट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखना ये 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 जब कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बचा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इंफिनाइट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखना आगे इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सारे के सारे टर्मों में से, और जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखना क्या होगा, लिमिट एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इंफिनाइट अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखना ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, जो बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि इस टर्म को छोड़ करके बाकी सारी की सारी सीरीज में x से x आ रहा है और x की जगह हम क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे, तो इस टर्म को छोड़ करके बाकी की सारी सीरीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई यहाँ पे देखें तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6, यानी कि जहां जहां x से 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को आप किस तरीके से खोलोगे 2 into 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो यही आपका रिजल्ट होगा, आंसर होगा। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो बात, ठीक है।